और ये क्या बोलते हैं हमारा चल रहा था और ब्लैक हो गया इधर से, इसको वाइट कर देता। की स्पेलिंग सही कर दें वाइट की। हाँ बीजी एक मैं कर वाइट। देता हूँ, मैं कर। ये हो गया जस्टिफायर, सेंटर आ गया, और क्या बोलते हैं, ठीक है देख लेता हूँ। और क्या बटन था हमारा, बटन कैसा दिया था हमने, बटन टेक्स्ट वाइट, बीजी वाइट की कर देते हैं, बीजी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसके विथ दे देते हैं full। ठीक है। अच्छा तो ये आ गया हमारा वो, और क्या कर सकते हैं, ठीक है अभी तो ऐसे देखते हैं ना, यूज़र नेम और ईमेल डालते हैं ऐसे। ये कुछ ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो गया? क्या कह रही है? कुछ अच्छा लग रहा ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो गया यूआई? है ये है। हाँ। नहीं, यूआई का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बनाने दे जैसे जा रहा है। वो तो बाद में भी मैं ठीक हो जाएगा। हाँ चेंज कर सकते हैं ना कभी भी। हम्म। खैर, हम अपने उससे कर लेते हैं। और रिस्पॉन्स हमारे इधर से आ गया, ये आ गया, इसको अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, और इधर से साइड से इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जाएगा रिस्पॉन्स, लॉगिन का फंक्शन है ना, डेटा आ जाएगा हमारे पास, इसको तो रिपीट कराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, डेटा उधर से ही आ रहा है, क्या बोलते हैं, यूजर फॉर्म से सारा डेटा जो भी मैं लिखूंगा ना, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की वजह से, जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना, ये इधर कमेंट भी करा मैंने, एक एक करके रजिस्टर जैसे वर्क करते हैं ना, एक एक करके चीजें आएंगी जैसे लिखता रहूंगा। तो इस तरीके से आएगा डेटा हमारे पास, इधर मिल जाएगा। और फिर मैंने अब वेट करा, फैच पे रिक्वेस्ट मारी इधर, ठीक है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, और रिस्पॉन्स में मुझे क्या बोलते हैं, अगर एरर होगा तो सेट एरर हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, टोकन डेटा मेरे पास मिल जाएगा रिस्पॉन्स और जेसन में। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा था, मैंने कहा था कि यार आप क्या करो, आप टोकन को, अभी टोकन डेटा को मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना लॉक करा देता हूँ टोकन डेटा को, जाहिर सी बात है। ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं, बैकएंड को भी रन कर लेता, बैकएंड को मैंने कमांड लिखी, इसको यूं कराता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, यूजर देखना पड़ेगा ना, कौन सा यूजर उस दिन स्टोर कराया था? कल किया था, लड्डू किया था ना। लड्डू क्या था? लड्डू, और ये पासवर्ड याद है? 1 2 3। लड्डू लड्डू वन वन टू, टू थ्री। चलो देख ले, ईमेल देख ले, लड्डू लड्डू @gmail.com। लड्डू 1 2 3 साइन इन रिक्वेस्ट, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई। 1234, 1234 ट्राई करें। जी मैं कर, 1 2 3 4, जी। गलत है शायद, ना 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 यही ना, होगा। फिर वो 1 2 3 सही। हाँ, आ गया एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन वापस आ गया ना। ठीक है, उससे पहले एक सही। काम करते हैं, पहले एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को सेट करा लेते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है डेटा के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, अगर मैं देखूं इधर आके, तो टोकन मिल रहा है और एक्सपायरी टाइम भी मिला है ना। ठीक है, तो अभी के लिए एक्सपायरी टाइम अपना डालना, ताकि हमें पता तो चले, क्योंकि इतना सेकंड तो हम इंतजार नहीं कर सकते ना, जितने इसमें लिखे हुए हैं। अ, हाँ अच्छा, एक चीज ये है कि इसमें देखें, आपने जब सही पासवर्ड डाला है तो उसका इनवैलिड पासवर्ड ये तो हट जाना हाँ, चाहिए ना। बिल्कुल मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए बिल्कुल हटा दूँ। ये ऐसे होगा, इधर आके आपने क्या करना है, ये एल्स में आ जाएगा ना, एल्स के केस में, तो एल्स के केस में आने से सबसे पहले आप क्या करना हाँ है, आप सेट एरर ऐसे को कर। क्या कर दो, आप नल स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, अच्छा नल स्ट्रिंग मना कर रहा है,
इस इसको मैं फील्ड को करा क्लियर के क्लियर नहीं करा सकते किसी तरीके से, फील्ड क्लियर जो होती है। फील्ड फील्ड को भी करा तो देता हूँ। ये, हाँ वो ज्यादा बेहतर है, एक ही चीज हो जाएगी एक्चुअली। या तो एक और काम ये कर सकते हैं कि हाँ वो तो अभी करेंगे, देखते हैं, एक मिनट ना पहले इसको देख लेते हैं। और टोकन को हम क्या बोलते हैं, सेट करा लेते हैं। तो टोकन सेट का एक मेथड हमने मंगवाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले टोकन डेटा हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा। टोकन डेटा के अंदर से ना हम जो एक्सपायरी टाइम है ना वो निकाल लेते हैं, और फिर उसको जो क्या बोलते हैं सेकंड्स में कन्वर्ट करके ना, फिर हमसे सेकंड्स में तो हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट के थोड़ा सा करके ना चेक देखते हैं ना फिर। सबसे पहले तो ये कि क्या आएगा कॉन्स्ट, इसको मैं कह देता हूँ टोकन, बल्कि सीधा सीधा ना इसको एक्सपायरी टाइम दे देता हूँ, एक्सपायरेशन इसको टाइम, ठीक है। और इसको मैं न्यू डेट करके दे देता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जैसा हम देते हैं ना न्यू डेट, डेट का एक मॉड्यूल हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि क्योंकि टोकन्स डेटा के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, अगर मैं इधर आके चेक करूँ, बैकएंड पे आके चेक करूँ अगर, तो बल्कि ये रन नीचे, बल्कि नहीं धीरे देख ले, यूजर साइन इन, ठीक है। तो टोकन डेटा के अंदर मुझे क्या बोलते हैं, बेसिकली एक तरीके से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर बेसिकली टोकन डेटा होगा ना। टोकन डेटा मेरे पास कहाँ से आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ये यहाँ से, कहाँ से ये रहा टोकन डेटा ना। तो ये जो चीज रिटर्न करेगा, टोकन रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। और एक्सेस एक्सपायरी टाइम, तो ये चीज आ रही है ना, मैं इसको कहता हूँ एक्सपायरी टाइम को ना मैं सेट करा लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड पे टोकन आ रहा है, तो अगर मैं वापसी आके दिखाऊं इधर, तो मेरे पास एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दो मेरे पास की आ रही है ना, और उनका एक ऑब्जेक्ट है, हर किसी के पास इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, डिक्शनरी, जिसके अंदर टोकन के अंदर असल में रिफ्रेश टोकन है, और जो एक्सपायरी टाइम है वो इनके पास मौजूद है ना, हर किसी के पास अपनी अपनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर आके सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि एक्सपायरेशन टाइम हमने इधर क्या बोलते हैं इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है, एक न्यू डेट करके ना। तो इसके अंदर इस एक्सपायरेशन टाइम के अंदर मुझे सेकंड्स प्लस कराने जो मुझे बैकएंड से मिल रहा है ना, तो फिर बेसिकली वो एक टाइम बना के उसके बाद आपकी कुकीज में रखवा देगा ना, ठीक है, सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सपायरेशन टाइम के अंदर आप क्या करते हो, एक्सपायरेशन टाइम के अंदर आप सेकंड्स को ना सेट कर दो, ठीक है। सेटर्स और गेटर्स होते हैं, जिस तरह सेट कर सकते हैं इस तरह गेट भी कर सकते हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि आप सेकंड्स को सेट कर दो एक्सपायरेशन टाइम के अंदर। अभी अगर न्यू डेट के अंदर अगर मैं इधर कंसोल कराऊँ ना, न्यू डेट के अंदर क्या आ रहा होगा, जब मैं इसको कॉल कराऊंगा ना न्यू डेट को, अगर मैं इधर आके चेक करूँ ना न्यू डेट, देख रहे हैं, ये मुझे जब मैं इसको कॉल करूंगा ये मुझे अभी की डेट प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। 24 35 होगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं 39 होगा, तो सेकंड्स ऐड होते रहते हैं ना इसके अंदर, जो भी चीज है ना। तो मैं इसी के अंदर क्या करा रहा हूँ, मैं इसी के अंदर सेकंड्स को ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि न्यू डेट क्या है। न्यू डेट बेसिकली हमें ना डेट प्रोवाइड करता है, अभी की जो डेट होती है ना, ठीक है। क्लॉक हमें पूरी प्रोवाइड कर देता है पीएसटी के बेस पे ना, ठीक है। जिसके अंदर वेडनेसडे डे होता है, और अप्रैल हमारा क्या बोलते हैं मंथ है, जाहिर सी बात है डेट हमारी 17 है, 2024 हमारा ईयर है, और क्या बोलते हैं हमारा टाइम आ गया ना 23:54:39, ठीक है। आवर्स और क्या बोलते हैं मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। हम्म, जी क्लियर हाँ है तो ये। आप, ये जी बोले। प्रीडिफाइंड फंक्शन है एक्चुअली, जो डेट, न्यू डेट और ये ब्रैकेट्स हैं, ये जी बोले, रिटर्न करता है आपके पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, विद इन बिल्कुल ऐसे, सेकंड्स में। बिल्कुल जी ऐसे। टाइम, मिनट्स और सेकंड तक प्रोवाइड करता है। जी, वो जैसा भी आप इसको फॉर्मेट देंगे, ये हम्म। बेसिकली इंप्रूव भी हो जाता है, वो जो आप डेट के फॉर्मेट देते हैं ना, उससे ये इंप्रूव भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे, जैसे इधर से देखा ना गेट डे गेट आवर्स और क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मिली सेकंड्स भी ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं सेट भी करा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको तो स्किप हम्म, मारें जाहिर सी बात है, ये आगे। तो इसका टॉपिक भी नहीं है ना, एक जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है, जी खैर जी जरूरत जी भी नहीं है। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर बेसिकली प्लस कराना है, क्या प्लस कराना है मुझे, अपना जो सेकंड जो मेरे पास आ रहा है ना डेटाबेस से उसको प्लस कराना है, ताकि मेरे पास एक जहां तक मेरे कुकीज की जो डेट है ना, जहां तक एक्सपायरेशन टाइम की जो डेट है ना, वो मेरे पास मिल जाए इस एक्सपायरेशन टाइम के अंदर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। तो मुझे सेकंड सेट कराना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा यार पहले आप गेट कर लो, ठीक है। पहले आप ना क्या बोलते हैं जो आपकी इनिशियल जो सेकंड्स है ना उनको गेट कर लो, ठीक है। जो आपके पास एक्सपायरेशन टाइम के अंदर जो सेकंड्स रखे हुए हैं ना 35 जितने भी है ना, मैंने ना उनको गाइड कर लो, और उनके अंदर क्या कर दो प्लस करा दो मेरी जो टोकन डेटा आ रहा है ना, टोकन डेटा डॉट
और डॉट करके मैं उसको कह दूंगा कि यार जो मेरे पास एक्सेस एक्सपायरी टाइम आ रहा है, ठीक है, ये मैंने इसको करा दिया। यहाँ तक एक्सेस एक्सपायरी टाइम तक मैंने देखिए सिंपल करा, मैंने बोला एक्सपायरेशन टाइम एक ना वेरिएबल डिफाइन करा, ठीक है, कॉन्स्टेंट, जिसको मैंने क्या बोलते हैं अपनी इनिशियल डेट प्रोवाइड कर दी ना, ठीक है, जो अभी चल रही है मेरी ना। फिर होगा क्या, मिसाल के तौर पे अभी चल रही है 11:56, ठीक है, PM। तो अभी क्या होगा, अभी ये कहेगा कि यार इस लाइन पे ये क्या बोलते हैं इनिशियल डेट मुझे प्रोवाइड कर देगा, और फिर कहेगा कि यार ये इस इनिशियल डेट जो है ना इसके अंदर सेकंड्स को ऐड करा दो, ठीक है, सेकंड्स को सेट करा दो। बोलेगा ठीक है सेकंड्स को सेट करा है, तो मैंने कहा कौन से सेकंड्स को सेट कराना है। मैंने कहा कि यार आपके जो इनिशियल जो सेकंड्स है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मिसाल के तौर पे 57, अगर क्या बोलते हैं सेकंड चल रहे होंगे 35 ना, तो मैंने आप उनके आप इनिशियल सेकंड्स को लो, 35 सेकंड्स को लो, ठीक है, और जो भी आपके सेकंड बने ना उनके अंदर प्लस करा दो, जो डेटाबेस के अंदर से जो भी सेकंड्स आ रहे हैं ना वो प्लस करा दो, मिनट्स सॉरी मिनट्स प्लस करा दो, ठीक है। तो वो बेसिकली ओ सॉरी सेकंड्स प्लस करा, सेकंड्स पे मैं भेज रहा हूँ ना, डेटाबेस से मेरे पास सेकंड्स में आ रहा है, तो मैंने कहा आप ना वो सेकंड्स इधर प्लस करा, तो जितना भी टाइम होगा ना उसके अंदर मेरे सेकंड मिसाल के तौर पे अभी डेटाबेस से 1800 सेकंड्स आ रहे हैं ना, तो अब क्या बोलते हैं मेरे उसमें प्लस होंगे 1800 सेकंड, और पूरा ये क्या बोलते हैं एक तरीके से डेट बन जाएगी हमारी ना, जो क्या बोलते हैं बेसिकली मेरे उस एक्सपायरी टाइम तक चलेगी ना, और फिर मैं उस एक्सपायरी टाइम को 1 मिनट के लिए ना कंसोल कर देता हूँ कि कौन सी डेट बन रही है और क्या प्रोसीजर हो रहा है, तो वो देख लेते हैं हम ना, एक्सपायरेशन टाइम को सिर्फ सीधा सीधा हमने देखना है ना, ठीक है। उसके बाद समझ में भी आ जाएगा फिर बिल्कुल आसान तरीके से ना, पहले क्या बोलते हैं इसको चला लेते हैं फिर देखते हैं ना प्रोसेस। अच्छा ये आ रहा है ना मेरी क्या बोलते हैं कोई एक्सटेंशन हुई है उसकी वजह से हो रहा है, खैर आपका नहीं आएगा ना लड्डू। नया नहीं होगा अभी तक, पेंडिंग मेरी क्वेश्चन, एक और दफा भेजते हैं। एक मिनट, इनवैलिड डेट, अच्छा एक मिनट मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे क्या दे दो 1 मिनट के लिए, डॉट सेकंड्स मेरे पास आ जाएंगे, गेट डे करके देख लूँ मैं, सही ये सही कर रहा हूँ, एक्सेस एक्सपायरी टाइम, ठीक है, और गेट डे देख लेते हैं, गेट डे नहीं, गेट डे तो क्योंकि एक्सपायरी टाइम का आज का ही है ना, तो कुछ और दिखता है ना, गेट मिनट्स लेता है। गेट टाइम नहीं लिखे, क्या कह रही है, टाइम, गेट टाइम लिख देंगे तो सभी कुछ दे देगा। देख लेते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, गेट ठीक करा, एक्सपायरेशन टाइम डॉट गेट सेकंड्स मैं प्लस करा दो टोकन डेटा डॉट एक मिनट, टोकन डेटा डॉट एक्सेस एक्सपायरी टाइम को मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत तो नहीं करती है, खैर 1 मिनट के लिए। बैकअप में कंप्लीट मांग रहे हैं टाइम एक्सपायरी टाइम, और उसका तो हम यहाँ से मजीद ऐड करवा रहे हैं। हाँ नहीं अपने सेकंड्स के अंदर ऐड करा है ना, एक पूरा टाइम ऐड करा रहे हैं ना, 1 मिनट के लिए मैं चेक करता हूँ इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये गलत आ रहा है कुछ कोई चीज़ नहीं आ रही, मैं शायद लिख रहा कुछ गलत हूँ ना, क्योंकि इसीलिए वो अनडिफाइन कह रहा है, तो ये शायद मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, तो इसको मैं पहले ना चेक करा लेता हूँ टोकन डेटा के अंदर क्या आ रहा है, इसके लिए क्या बोलता मुझे मसला आ रहा है, 1 2 3,
2 1 2 3 ठीक है, वो वाले भी चला गया, एरर जो आ रहा था ना। अच्छा, एक्सेस टोकन के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सेस एक्सपायरी टाइम है ना, तो मैं ये वाली गलती कर रहा था बस ना। तो एक काम करते हैं, इसको कहते हैं सेट हो जाएगी ना। तो इधर जो मुझे सेट कराना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले टोकन डेटा मेरे पास आ रहा है ना, तो टोकन डेटा को मैं एक काम ये कर लेता हूँ इधर। टोकन डेटा के अंदर से ना दो चीजें मेरे पास मिल रही हैं, ठीक है। मैं उसको डिस्ट्रक्चर करा रहा हूँ बस ना, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। मैं इसका बताता हूँ ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्चरिंग और रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। तो मेरे पास ये चीजें मिल जाएंगी, और फिर मैं क्या करता हूँ, अभी एक्सेस टोकन को मैं क्या करा रहा हूँ इधर, मैं वो करा के मैं दिखा दूँ ना पहले क्या आ रहा है मेरे पास। एक्सेस टोकन ही होगा, मैं बैकएंड पे आके चेक भी करा लेता हूँ एक दफा कि स्पेलिंग सही है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन और रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। तो एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, तो इधर हम क्या करते हैं, मैं चेक करने के लिए कैसे आ रहा है, डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ क्या मैं, तो देख लेते हैं ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा लेट 2 1 2 3। अच्छा, लेट रीलोड नहीं होता सही से, 1 1 2 3 और ये हो गया, रिक्वेस्ट गई, हो रहा है प्रोसेस, और ये आ गया, इधर भी आ गया हो। तो एक्सेस टोकन के अंदर देखें अब ये आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन आ रहे थे ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार आप उसके अंदर जाओ, और अंदर से मैंने रिस्ट्रक्चर करा दिया, क्या एक्सेस टोकन को मंगवा लिया और रिफ्रेश टोकन को मंगवा लिया, और उनमें से एक्सेस टोकन को मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक्सेस टोकन को आप क्या करो, प्रिंट करा दो, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चरिंग का एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है ना। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, और मैंने इस ऑब्जेक्ट का कहा कि यार ये ऑब्जेक्ट बेसिकली जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ना वो बन जाएगा, और फिर इसके अंदर से एक्सेस टोकन मैंने मंगवा लिया, और क्या बनवा लिया, रिफ्रेश टोकन मंगवा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया डिस्ट्रक्चरिंग, डिस्ट्रक्चरिंग आप पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर एक्सेस टोकन के अंदर बेसिकली मेरे ना ये मिल सॉरी जाएगा। सॉरी, ये आखिरी के 2 मिनट रिपीट कर देंगे, आई एम सॉरी। बिल्कुल कर दें। अच्छा, मेरे पास क्या होता है बेसिकली ना, एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, जैसे हमने पहले भी देखा ना, ऑब्जेक्ट आ रहा था मेरे पास ऐसे करके ना, ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ रहा था, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था एक्सेस टोकन, ठीक है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, और वो बेसिकली खुद ना एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और फिर एक और ऑब्जेक्ट था जो क्या था, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, ठीक है, टोकन। और वो खुद एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार आप ना क्या करो, आप ना बेसिकली एक काम ये करो कि आप इन सब को ना, डिस्ट्रक्चरिंग का बता रहा हूँ ना मैं, आप इन सब को क्या करो, एक मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, मैं इसको ना किसी वेरिएबल में रख देता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट इस वेरिएबल मैंने रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन निकालना है, ठीक है, मुझे इसके अंदर से एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन निकालना है। मैं क्या बिलाल तुम करूँगा, बोल नहीं रहे हो या आवाज नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, नहीं, आवाज क्लियर आ बिलाल रही है। आवाज क्लियर है बिल्कुल, तुम्हें विदाउट आवाज एनी आ रही है? डिस्ट्रप्शन। शायद आप एक दफा चेक कर लें। तुम्हारी आवाज हमें नहीं आ मेरीन। रही। हम सबको आ रही है हाँ, मेरी। मेरीन क्लियर है, हम सबको क्लियर है। जी, आप वैलिडेट कर लें। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार मैं अब इसको आ ना गई, हाँ अब आ रही। ठीक है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, तो अब इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली अगर मैं इसको कंट्रोल स्पेस कहूँ ना, तो ये कहेगा एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन, तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, मैंने ना एक्सेस टोकन आप निकाल लो, ठीक है, और फिर मैंने कहा यार रिफ्रेश टोकन भी निकाल लो, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग कहती है कि यार ऑब्जेक्ट के अंदर से बेसिकली ये ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं क्या करूँ, सही है। डिस्ट्रक्चर करूँ आपने एक्सेस टोकन, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली इंफॉर्मेशन इसमें। बिल्कुल ऐसे। तो अभी सही। ऐसा ही कुछ डेटा ना मेरे पास कहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल इधर मिल रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर से मैंने एक्सेस टोकन मंगवा लिया और रिफ्रेश टोकन मंगवा लिया, ठीक है। सही सही। तो बिल्कुल ऐसे ही करा मैंने ना। तो इसको मैं एक और दफा ना, इसको नीचे आके इधर मैं कमेंट आउट कर दूं। मीन्स तुमने बैक एंड का फ्रंट एंड में मंगवा लिया है। इसको एक लाइन कमेंट ये भी डाल दिएगा कि डिस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिवाइज करो क्योंकि मैंने सुना नहीं आता। जाके पे करें, क्या रहेला बजा। आ, ओके, रहीला करा दें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, कोई भी करा दे, वो नहीं है। देखो रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन एक ऑब्जेक्ट में रखा है, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें एक्सेस टोकन रखा, फिर और साथ साथ उसके क्या रिफ्रेश टोकन भी रख दिया। अब क्या हुआ, एक हमारे पास बड़ा बॉक्स है जिसमें
हमारे पास सारे टोकन आ रहे हैं। फिर उसके अंदर दो छोटे बॉक्स हैं, जिसमें एक में एक्सेस आ रहा है, एक में रिफ्रेश टोकन आ रहा है। तो डीस्ट्रक्चरिंग में क्या किया इन्होंने, जो जो बड़े डिब्बे से दो छोटे जो डिब्बे थे ना, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को अलग निकाल दिया है। ये एक्चुअली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ये जैसे एक्सेस ऑब्जेक्ट है, टोकन मतलब है। मैं डिब्बा, जी हाँ मैं सिर्फ जी डिब्बा इसलिए कह रही हूँ कि जी जी। समझाने के नहीं नहीं, लिए। सही सही सही, ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो वो सो टेक्निकल जार्गन्स में ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ और ये जैसे इन्होंने बताया कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करते थे। इन दोनों में से इन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके या पिक करके ऊपर रख दी एक साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, ये डिस्ट्रक्शन। यानी मैंने ये एक्सट्रैक्ट बॉक्स, कर ली ऊपर चीज है ना। जो कमेंट किया हुआ है ये यूज हो रहा है? जी नहीं बिल्कुल। ये नहीं ये एग्जाम्पल दी है। कमेंट अभी सैंपल एग्जांपल दिए कि डिस्ट्रक्शन होती कैसे। एक ने हम्म पहले बताया था कि स्प्रेडिंग होती है, फिर हम्म। बताया, मतलब डिफरेंट चीजें समझाई हैं, तो ये इसी तरीके से ये डिस्ट्रक्शन समझा रहे थे अभी। अच्छा ये अच्छा अच्छा। तो हमने थैंक यू। बैकएंड में यूज किया है, जब हम बैकएंड कर रहे थे ना। मैम डीस्ट्रक्चरिंग ये नहीं होती कि एक मेजर बॉक्स को आपने डिफरेंट पार्ट्स पोर्शंस में में तक डिवाइड सब कर करके दिया, इट्स लाइक बिल्कुल समथिंग ऐसे। लाइक दैट ना? बिल्कुल ऐसे, यानी कि यही। उसके अंदर से जैसे साक्का भाई ने कहा कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना चीजें, तो एक पूरा मेरे पास एक बड़ा बॉक्स आ रहा है जैसे जाहिला भाजी ने कहा, तो उसके अंदर से मैंने हम्म, छोटा बॉक्स निकाल लिया। ठीक है। हाँ हाँ समझ गए। तो इस तरीके से मैंने क्या बोलते हैं, एक तरीके से मुझे पावर मिल गई, अभी क्योंकि मैं फिर यहाँ पे डॉट डॉट आपने करके काम करता रहता। मैंने एक ही दफा में ऑब्जेक्ट करके मैंने एक्सेस टोकन मंगवा लिया, रिफ्रेश टोकन मंगवा लिया, तो बेसिकली ये यही चीज मिल रही है ना मुझे, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन इधर ना। और ये वो वाले हैं जो बैकएंड पे हमारे मौजूद थे? हाँ अभी बैकएंड से आ रहे हैं मेरे पास ना, बैकएंड से मेरे पास कहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे मेरे पास इधर ना। तो उस पूरे ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही आएंगे ना, इसी तरीके से आएंगे मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आएगा इसके अंदर एक्सेस समझ टोकन गए। रिफ्रेश टोकन। तो उसी तरीके से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे ना एक्सट्रैक्ट करना है क्या, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। तो एक छोटा डब्बा, दो छोटे डब्बे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, हम्म, और उसके अंदर समझ से गई, पीछे हाँ भी ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही बने हुए हैं। समझ गए। बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने कहा कि यार आप क्या कर दो, एक्सेस टोकन डॉट एक्सेस एक्सपायरी टाइम। ठीक है, और इसको क्या कर दिया मैंने, फिर इधर मैंने सेट करा दिया, और इधर से मैंने क्या बोलते हैं गेट टाइम मंगवा लिया। ठीक है, गेट टाइम आप चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें हो रही है, और अभी क्या टाइम है, अभी 12:11 है, और फिर देख लेते हैं अगर कोई गलती हुई तो स्टिल क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालेंगे फिर उसका ना। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, उससे नीचे करके इसको। पता नहीं क्यों अटक रहा है। एरर आया, एरर आया, इनवैलिड आया शायद। नहीं नहीं, हो तो गया। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से ना टाइम आ रहा है, टाइम बेसिकली है ना मिली सेकेंड्स में आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर से जाहिर सी बात है मैं कुछ मिनट्स ले सकता हूँ इधर से ना, तो ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। या तो मैं पूरा एक्सप्रेशन टाइम को ही मैं क्या बोलते हैं प्रिंट करा लेता हूँ, तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। मिली सेकेंड्स में बाई डिफॉल्ट ना आता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं उस एक्स्ट्रा टाइम को लेने के लिए। तो अभी के लिए जाहिर सी बात है हम कुकीज़ के अंदर सिंपल रखवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी जो मेरे 12:12 हो रहे हैं, और मेरे एक्सेस एक्सपायरी टाइम की जो एक्सपायरेशन टाइम है ना, वो बेसिकली कितना है, 1:12 और 47 सेकेंड्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काम करा हुआ है। 60 सेकेंड्स रखे हुए हैं, तो समझ अभी आया क्या सर। बोलते हैं 12:13 हो रहे हैं, तो इसी तरीके से 1:12 पे मेरे एक क्या बोलते घंटे हैं का फुल एग्जैक्ट 1 घंटे का टाइम दिया उसने। बिल्कुल ऐसे। और यही टाइम मेरा कहाँ जाएगा, यही टाइम बेसिकली मेरा कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगा ना। तो अब क्या करता हूँ, अब तो बहुत आसान हो गया, अब बेसिकली सिर्फ ना क्या करना है, सेट कुकी को कॉल कराना है। ठीक है, इस एक्सपायरेशन टाइम को उसको प्रोवाइड कर देना है। अभी एक और अच्छी प्रैक्टिस भी देखते हैं ना, तो सेट कुकी को मैं कॉल कराता हूँ और इस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेता है। अच्छा ये तो मैंने क्या बोलते हैं घर पे अच्छे से टाइम नहीं मिला होगा, की मैंने इसको दूंगा, की और डेटा मैं इसको दूंगा, और फिर ऑप्शन दे सकता हूँ। फिर ऑप्शंस में देते हैं हम क्या देते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि यार मेरा एक्सेस टोकन होगा। ठीक है, वो बेसिकली एक की होती है ना, तो हम नाम उसको कुछ भी दे सकते हैं, एक्सेस टोकन भी रख सकते हैं, अदरवाइज जैसा भी दिल चाहे ना नाम रखने का वैसा रख सकते हैं ना। और मैंने कहा कि यार एक्सेस टोकन जो मेरे पास आ रहा है ना, उसके अंदर डॉट करके टोकन भी है। ठीक है,
तो वो टोकन आप स्टोर करा दो कहाँ पे, कुकीज के अंदर, ठीक है। और फिर मैं ऑप्शंस इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऑप्शंस मैंने इसको शायद इस तरीके से डिक्शनरी में मैं डिफाइन कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट में। और फिर मेरे पास इधर ना चीजें है ना, एक्सपायर्स, HTTP ओनली, और पाथ, और क्या बोलते हैं प्रायोरिटी, सेम साइट होता है, सिक्योर होता है, तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना। सेम साइट के भी कुछ चीजें होती है, जैसे मैक्स होता है, लैक्स होता है, स्ट्रिक्ट मोड होता है, तो वो हम चीजें देखते हैं ना। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन हम इसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सपायर्स, और फिर हम इसको कहते हैं कि यार मेरे पास जो एक्सपायर्स है ना, एक्सपायरेशन टाइम, बेसिकली वही आपका एक्सपायरेशन टाइम है ना। तो ठीक है, ये इसकी हम टाइप भी देख लेते हैं क्या है। तो इसकी टाइप है डेट और अनडिफाइंड, ठीक है। तो अभी हम डेट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड इसी रखा है, क्योंकि हो सकता है कोई ना करे इसको। तो और भी देख लेते हैं, HTTP ओनली करने से पहले ना डोमेन में मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इसी चीज को रख के और फिर आगे की तरफ ठीक है। तो ये मेरा ऐसे स्टोर होगा। तो आप लॉगिन करते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और इधर आए और लॉगिन करा, लड्डू साइन इन किया, ठीक है, प्रोसेस हुआ, ठीक है, आ गई, रिक्वेस्ट हो गई। अब एप्लीकेशन में आता है, कुकीज के अंदर मेरा ये आ गया, ठीक है। एक्सेस टोकन मेरा, एक मिनट है, ये मेरा किसी और उसका हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, ठीक है, पता नहीं किस वेबसाइट, खैर वापसी इसको चलाते हैं। लड्डू भाई आ गए, साइन इन, ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इधर आए एप्लीकेशन में आके चलिए देखें, एक्सेस टोकन हो गया, ठीक है। और बिल्कुल अपने एक्सपायरेशन टाइम के साथ सेट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, क्या हो गया, रिफ्रेश टोकन, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं यार, ये 1 घंटे तक हमें इंतजार तो नहीं करेंगे ना इसके एक्सपायर होने का। तो अभी के लिए मैं इसको कहता हूँ कि यार आप एक काम ये करो, आप ना इसको सिर्फ मैं ना कितने सेकंड्स में इसको रख सकता हूँ। मैं अभी के लिए रख रहा हूँ इसको 10 सेकंड्स रख रहा हूँ ना, 20 सेकंड्स चले रख लेता हूँ, ताकि हमें इंतजार करना ज्यादा ना पड़े ना, ठीक है। तो वो रखते हैं, और 20 सेकंड्स के लिए इंतजार करेंगे, फिर रिफ्रेश जैसे करेंगे ना तो इधर से एक्सपायर हो जाएगा। अभी देखिए, अभी एक्सपायर नहीं हो रहा। अभी मैं इसको अगर वो करता रहूंगा ना, एक्सपायर नहीं होगा, ये इधर ही रहेगा। और यही बेसिकली वजह होती है, इधर हम एक्सेस टोकन इसीलिए रखवाते हैं ना, ताकि फिर हमारे क्या ठीक है। तो उसके बाद क्या बताऊँ, पूरी वेबसाइट में जब तक हम चाहे ना यूजर को ऑथराइज कर सके ना, तो इसी की बेस पे कराते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, और जो मैंने अभी कितना टाइम प्रोवाइड करा है, कोई पता है? 20। 20 सेकंड्स, सही है। तो अभी के लिए 20 सेकंड्स तक हम इंतजार करेंगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा ये खुद ब खुद ना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, साइन इन करते हैं, और हो गया, आया क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई, हो गया, रिफ्रेश हो कर गया, दो। हाँ हो गया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, 20 सेकंड तक देखना है, फिर उसके बाद आके रिफ्रेश करेंगे जब तक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, रिफ्रेश टोकन होगा ना, तो बिल्कुल इसी को सेम नीचे बुलवा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि यार आपका बेसिकली ना रिफ्रेश टोकन भी आप रखोगे ना, तो इधर आके इसको सिंपल इधर कहते हैं रिफ्रेश टोकन, और उधर से मेरे पास रिफ्रेश टोकन आएगा, ठीक है, जो कि मैंने उसको रिस्ट्रक्चर कराया हुआ है। अबे यार अब क्या होगा, हाँ हो गया, वो रिफ्रेश भी हो गया, ठीक है, खत्म भी हो गया, रिफ्रेश हुआ था खुद ब खुद, और वो इधर से एक्सपायर भी हो गया, ठीक है। सही। हाँ ठीक है, तो खुद ब खुद हो गया था। सर एक और दफा कर लेते हैं जी, क्या करिए। सर इसका कोड दिखा दें बस, हाँ मैं देखना चाह रही थी क्या किया है हाँ आपने एक सही एक है। एक मिनट में वापसी करता हूँ, फिर देख, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हो गया, और इधर आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। तो अब 20 सेकंड तक इंतजार करते हैं, जब तक के राइला बाजी कोड देख लें। सेट करा इधर साइड कुकी, बेसिकली एक नेक्स्ट हेडर हमें एक कुकी नेक्स्ट एक प्रोवाइडर है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस टोकन सबसे पहले की प्रोवाइड करेंगे, जो की क्या है, ये रही की ना, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं इसको प्रोवाइड करूंगा वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू मेरे पास आ रही है टोकन, और फिर इधर आके एक्सपायरेशन टाइम प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी देखें, HTTP ओनली, सिक्योर, सेम साइड, पार्टीशन, ये सब चीजें अभी फॉल्स है ना, तो अभी मैं इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे क्या बोलते हैं 20 सेकंड्स कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसको HTTP ओनली और ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट इस सिक्योरिटी की बेस पे है ना, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर अपना जो डेटा है ना उसको स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो अब उसकी जो टाइम, उसका जो टाइम, जाहिर सी बात है अभी 1 मिनट ना, एक्सपायरेशन टाइम दोनों का अलग अलग होगा ना। अभी ये एक्सेस टोकन का एक्सपायरेशन टाइम है, और तो मैं इसको कहता हूँ एक्सेस एक्सपायरी टाइम ना, एक्सेस अंडरस्कोर एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। और इसी इसी को बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ।
ठीक है, इधर आके हो गया, और फिर एक्सपायरेशन टाइम इसका इधर हो गया, और फिर अब एक और बनाने थे रिफ्रेश टोकन का। अभी इसको मॉड्यूलर वाइज करेंगे बाद में ना, लेकिन क्या बोलते हैं अभी के लिए ना चेक ऐसे ही देख लेते हैं ना। ठीक है, अब इसको इधर आके रिफ्रेश टोकन में कह लेता हूँ, रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम। ठीक हो गया, तो ये मेरा रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम आ जाएगा, और फिर इधर सिर्फ एक एक चीज चेंज करनी है, बल्कि नहीं नहीं, हाँ इधर ये दोनों चीजें ना, तो मैं इसको कह देता हूँ क्या, एक्सिस एक्सिस टोकन डॉट, और क्या था, एक्सिस एक्सपायरी टाइम ना, एक्सिस अंडरस्कोर एक्सपायरी अंडरस्कोर टाइम। नीचे आ गया था, क्या आ गया था? इंटेलिजेंस, तुम्हारी इंटेलिजेंस ने बता दिया था। ठीक है, ये रिफ्रेश होगा ना, एक्सिस टोकन लिखा। कहाँ पे, हाँ ये ठीक था, हम्म एक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, और ये हो गया, और इसी को हमने क्या करा, सेट भी करा दिया था ना, तो अब चेक करते हैं और देख लेते हैं। लड्डू, और क्या बोलते हैं, और एक और काम ही कर लेते हैं हम ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, HTTP ओनली, और ये जो चीज़ें हमें पास करनी है वो हम पास कर देते हैं। HTTP ओनली सबसे कह देते हैं यार, ट्रू कर दो। ठीक है, ट्रू, ओ सॉरी, ट्रू होगा। अच्छा, एक को इसी को बिल्कुल सेम नीचे भी लिखने लग जाता है ना, इसको मैं इधर आके, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। और हमारे पास है बेसिकली जो ज़रूरत है ना, सेम सिक्योर भी कर देते हैं, ट्रू। ठीक है, और क्या, सेम साइड का भी एक होता है, और ये बेसिकली लेक्स नॉन स्ट्रिक कर देते हैं अभी के लिए, बिल्कुल सेम ही होने चाहिए ना, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, और ठीक है, अब हमारा काम वैसे ही होगा। हम्म, मेरे ख्याल से 1 मिनट रुका, क्या हो गया, कोई चीज़ मिस कर दी। साइड कुकी एक्सेस टोकन वापसी रख दिया क्या, वो चेंज नहीं करा, एक्स क्या वो सही तो करा है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, प्रॉब्लम बताओ प्रॉब्लम। ऑप्शंस एक्सपायर्स इनवैलिड, 1 मिनट, मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जाहिर सी बात है स्पेलिंग में ही मिस्टेक करी होगी, और इससे ज़्यादा क्या करी। रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, ठीक है, ये आ गया, और एक्सेस एक्सपायरी टाइम तो सेट हुआ हुआ है। ठीक है, 10 डेज, और सारी चीज़ें तो ठीक चल रही है। ठीक है, इसको अपने उसमें स्टोर करा देते हैं, कहाँ है ये रहा, रिफ्रेश, ठीक ही करा है। रिफ्रेश एक्सपायर डॉट सेकेंड्स, अभी एक को स्टोर कराते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम। अच्छा, इसको प्रॉब्लम एक्सेस में आई थी ना, एक्सेस टोकन में, एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। यार भाई कहाँ पे पास कर रहे हैं इसको? यार कुकीज के अंदर, नहीं, साइन इन कैसे करा रहे हैं? साइन इन पे जाए पहले उधर। कर रहा हूँ, सेट कुकी, प्रॉब्लम बताओ ना यार, 1 मिनट के लिए ना, वो डेटा पूरा स्टोर करा था। जो आप कुकीज में से भेजे। नहीं, अभी सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ लॉ, लॉ, अचानक से। लॉग इन रिफ्रेश में से सही चल रहा है। अभी सब कुछ सही चल रहा था बिल्कुल, अभी ना, 1 मिनट रुको, तो तो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी ना, 1 मिनट डेटा मंगवा के चेक कर लेते ना। टोकन कंसोल करवाया, टोकन में कंसोल में एक्सेस अभी सब, टोकन आ रहा है, रिफ्रेश हाँ टोकन। सब सब कुछ चल रहा था अभी। खाली 20 सेकंड वापस करके करो, जो खाली तुमने 20 सेकंड्स किया था पहले। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं है।
ऑप्शन एक्सप्रेशन, 1 मिनट ना। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कंसोल में देखो, कंसोल में तो नहीं प्रिंट हो रहा, टर्मिनल पे। 1 मिनट ना। मेरा टर्मिनल। ख्याल है 20 सेकेंड्स वाले में कुछ हमने लिखने में मिस्टेक की है। हाँ 1 मिनट में चेक कर ले। हाँ, जब हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी तो चल रहा था ना। हाँ शायद डेटा शायद तो गलत वाला था रहा। हाँ, बिलाल भाई, इस टर्मिनल पे तो देखो, टर्मिनल पे चल रहा है, वो आया है कि नहीं आया? हाँ वही चेक कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुको तो। आ तो रहा है इस पे, यानी कि डेटा तो फॉर्म डेटा की सूरत में तो सही है, फिर क्या मसला है? टोकन, 1 मिनट क्या है, डॉट करके रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पास करी, एक्सेस टोकन डॉट, 1 मिनट, एक्सपायरी टाइम मैं इसको ले लेता हूँ इधर से। ये लिया मैंने इधर से और फिर मैंने इसको इधर पास कर दिया। एक्सेस चेंज हुई है स्पेलिंग, नहीं, मुझे ख्याल में नहीं, एक्सेस टोकन हटाना है। स्पेलिंग चेंज हुई है ना, एक्स चेंज हुई है ना, देखें, EXIPRY, हाँ, तो इसी में प्रॉब्लम थी बस। ठीक। ठीक हाँ, है। इधर भी नीचे वाले में भी है। हाँ मैं नीचे चेक भी कर, एक्सपर्ट नहीं, सेम है, नहीं सेम है, क्या नहीं मैं मसला चेक, है? नहीं इधर ही प्रॉब्लम थी ना पहले, इसी वजह से एरर आ रहा हाँ, था। सही है, सही है। ये बिलाल भाई HTTP ओनली ट्रू है, क्या चक्कर है? यार क्या बोलते हैं, कुछ सिक्योरिटी की बेस पे काम करने के लिए ना हम ये चीजें ट्रू करते हैं ना, सिक्योर और सेम साइट, यानी कि स्ट्रिक होनी चाहिए, सेम साइट से ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए ना, अदरवाइज उसको वो कुकीज नहीं मिलेंगे ना। ये TLS इंटीग्रेशन के लिए होती है ना सारी बिल्कुल ऐसे। इंफॉर्मेशन। ओके। अच्छा अब तो ठीक चलना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। मैंने शुक्र है, आपको कॉल करने से पहले मैंने मीटिंग में देख लिया, आपकी मीटिंग चल रही थी कि नहीं चल रही। हम तो वेट कर रहे थे, तुम लोग आए नहीं। हाँ यार मदद कर कौन दी। सी? क्या हो गया, सेव नहीं हुआ, खैरियत तो है। वहाँ सर कंसोल ने में जाओ। बताया, सर ने बताया कंसोल था ना, में जितने बड़े प्रोग्रामर होते रहते हैं तो उनके स्टाइल बढ़ते रहते हैं। नहीं किस चीज के ये किस चीज क्राइंग के बड़े किस चीज के बड़े प्रोग्रामर अरे होते रहते हैं भाई, और जो मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। रोने लग जाते हो। नहीं नहीं मजाक। हाँ, तो अल्लाह वो दिन भी दिखाए कि वैसे यार ब्राइट बनो माशाल्लाह से, प्रोग्रामर, क्या बुराई हाँ बात है नहीं इसमें? नहीं अच्छी बहुत बात है, अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह, अच्छा। इंशाल्लाह, एटीट्यूड रखो, वही एटीट्यूड आएगा आगे जाके। इंशाल्लाह। नहीं एहसान माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अच्छा HTTP ओनली में शायद इसको प्रॉब्लम आ रही है, दिखा रहा नहीं है अभी बोलो। बिना बिना HTTP के दे दो ना, बिना HTTP के इसको हाँ, वो सेट कुछ करवा चीजें दो। कुछ चीजें एक्सट्रिक्ट कर देते हैं बस, कुछ चीजें ना, जो क्या बोलते हैं, सिक्योर कर देते हैं, ट्रू। ठीक है चेक करते हैं, क्योंकि दिखाता भी नहीं है ना बाज़ दफा, और ये अच्छी भी बात होती है कि दिखाए नहीं लेकिन गाइड कर सके, कि टोकन ही नहीं दिखाए, क्योंकि यूजर पे सिक्योरिटी हो जाएगी ना उसकी। ये भी है, चलो कुछ तो है। हाँ, एक रिफ्रेश करके मारो। ठीक है सिक्योर है, HTTP ओनली नहीं है अभी ना, सिक्योर सेम साइट रख देते हैं फिर ना अभी के लिए, ताकि हमें दिक्कत। 2 मिनट बिलाल, ये बिलाल भाई आप किससे करा रहे हो? वो लाइब्रेरी से तो नहीं करा रहे, या उससे वो उसके उससे करा रहे हो जो है वो है कुकी हेडर, Node.js के नहीं अभी लाइब्रेरी से करा रहा हूँ, उससे कराऊंगा लेकिन अभी लाइब्रेरी से अच्छा, आ गया आ गया। हाँ तो क्या वो क्या अपडेट कर रहा हूँ उसको ना। भाई लड्डू खान, ये भी तो एक इनवैलिड आ गया। हो गया लड्डू सर। भाई है। अच्छा अब एक और काम कर लेते हैं, यूजर को पुश भी करा देते हैं राउटर पे ना, तो हाँ। यूजर राउटर मंगवा लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है ये तो पता ही होगा, यूजर राउटर हमें नेविगेशन से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट राउटर वाला है ना वो अभी माउंटेड हुआ हुआ है ना, तो अभी वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये साइट कुकी होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार सबसे पहले तो राउटर को इनिशियलाइज करा लेता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। ठीक है, सॉरी, यूज राउटर। ठीक है, और फिर मैं इसको कहूँगा कि यार जब मेरी ये सारी चीज़ें हो जाए ना, ठीक है, यानी कि मेरा ये अब मैं इसका, अच्छा फॉर्म डेटा वाला हुआ ही नहीं यार, क्या बोलते हैं एहसान, हुआ ही नहीं, मैंने अभी भी करा नहीं हुआ। क्या मतलब?
मैं दिखाता हूँ तुम्हें ना, पहले राउटर तो अभी आप ये तो आप ये अभी वैल्यूज कैसे दे रहे हो? अभी क्या बोलते हैं, सीधे सीधे जा रहा है, तो वो उसमें क्या कहते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट में। JSON के, अरे हाँ। बहुत इजी है यार, सिर्फ फॉर्म डेटा के उसमें। हाँ तो मैं कर तो रहा हूँ, देखो ना, एक मिनट, फॉर्म डेटा ये हमने इनिशियलाइज करा, ठीक है, उसके बाद डेटा मेरे पास आएगा, ठीक है, ये मेरा डेटा आ रहा है कहाँ से, रिडक्स रिएक्ट हुक फॉर्म से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने फॉर्म ये एक डेटा काम करो, डॉट, इसको बिल्कुल हटा दो, इसमें कुछ भी नहीं रखो, डेटा को हटाओ। किसको, डेटा को, हाँ ठीक है ठीक आपने ये फॉर्म टाइप क्या बनाई है? फॉर्म टाइप कहाँ से आ रही है? कौन सी फॉर्म टाइप, ये तो क्या बोलते हैं क्या रिएक्ट हुक फॉर्म है, जो अच्छा बेसिकली ठीक है, फॉर्म, ये हाँ फॉर्म का स्कीमा बनाया हुआ, ठीक है ठीक है। हाँ, फॉर्म डेटा ये रहा ना असल, जिसमें फॉर्म डेटा इनिशियलाइज करा मैंने ना, तो फिर फॉर्म डेटा में अच्छा, अपेंड करना पड़ता है, तुम कह रहे थे। हाँ अपेंड करना पड़ता है, सिर्फ अपेंड। हाँ फॉर्म मैं, डेटा लिखे हाँ कुछ मेथड्स है, उसमें से एक फॉर्म डेटा तो डॉट अपेंड है। कमेंट किया है तुमने अपेंड को? हाँ और अपेंड लिखे। मैंने कमेंट करा हुआ है नीचे ना, ये रहा, आपसे आओ सिर्फ उसी को करें। और ये यहाँ मैंने पे करा। बिलाल की जगह लिख दे डेटा डॉट यूजर नेम। हाँ मैंने वैसे ही करा था, फिलहाल भी नहीं होगा, अभी देख रहा ना, मैं तुम्हें कराता हूँ। अपेंड में मैंने यूजर नेम पास करा, की हो जाएगी, देखो ये नेम हो हाँ जाएगा और ये वैल्यू हो हाँ जाएगी, ठीक है। ठीक है। और अब देखते हैं, इसको अपेंड अब कराया तो अब इसको कॉल भी करा लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अभी कॉल नहीं कराओ ना, अभी साथ में पासवर्ड भी तो जाएगा ना, हम क्या नहीं चीज अभी, भेज रहे हैं DSP? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना कि अपेंड ही नहीं हो रहा था, दिखाऊं, अब एक मिनट देखो में। देखो देखो, अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है ना, वहां पे वो लिख दो। नहीं पहले मैं दिखा दूं कि जा भी नहीं रहा ना वो, प्रॉब्लम ये है ना कि वो जा ही नहीं रहा, अपेंड ही नहीं हो क्या? रहा, तुम देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ, फॉर्म डेटा को मैंने कॉल कराया, अब अपेंड हो जाना चाहिए ना जब यूजर लॉगिन करे, ठीक है। ये इसी के फंक्शन में करवाया है। हाँ बिल्कुल ऐसे, अब देखो मैं जैसे ही लड्डू को कॉल लॉगिन करा, 1 2 3, अब राउटर पे पुश भी हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, फॉर्म डेटा के अंदर कुछ आ रहा ही नहीं है, देख रहे हो, फॉर्म डेटा का इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ। अबे इसको खोलो तो सही। किसको, कुछ भी नहीं आ कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये रहा। देखो, ये तो तो प्रोटोटाइप्स आ जाएंगे उसके मेथड्स में, तुम देखना पर मैंने, हो हाँ मैं वैसे मैं, मुझे एक तरीका ही पता चला था कि फिर यूज स्टेट के अंदर ना फॉर्म डेटा पास करें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यूज स्टेट के अंदर ना, बिल्कुल फॉर्म डेटा को यूज स्टेट के अंदर इनिशियलाइज करा देना, ऐसे यूज स्टेट, ठीक है। और फिर इसको जाहिर सी बात है फॉर्म डेटा कर दें, और फिर इसको कहें कि यार सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम क्या करें, उससे वैल्यू सेट कराए ना, सेट फॉर्म डेटा करके फिर क्या बोलते हैं नीचे वैल्यू सेट करना है, इस तरीके से भी कम कर सकते हैं हम ना, लेकिन तुम देखना क्या बोलते हैं, सिंपल रख के अगर कोई हो जाए ना तो फिर आसान हो जाएगा। खैर ठीक हमने है। अभी हमने वैसे ही कर लिया काम, खैर ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा काम ना, और यूजर देखे ना रिडायरेक्ट भी हो गया खुद ब खुद, वो क्या बोलते हैं होम के पेज पे आ गया, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार सबसे पहले देखिए हमारी लॉजिक क्या बननी है, सबसे पहले अब मैं सब उस उल्टी पुल्टी चीजों को ना हटा देता हूँ इधर से ना, इसको भी अभी के लिए हटा देता, कमेंट कर देता मतलब, और नीचे आके इसको हटा देता ना, फॉर्म डेटा वगैरह। अच्छा सबसे पहले होगा क्या, इसको भी हटा देते हैं, और ये अलग कर लेते हैं, ये अलग कर लेते हैं, ये अलग कर लेते हैं, और ये अलग कर लेते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, इन पे ना कमेंट ऐड कर दो अपना। ऐड कर देता है, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, हमारा मेरी पूरी एप्लीकेशन यूजर को दिख जाएगी ना, ठीक है, तो साइन अप का एक यार प्रोसेस भाई 2 मिनट ऊपर आइएगा, 2 मिनट ऊपर आइएगा। होगा। 2 सेकंड 2 सेकंड। हम्म, आप इसको ना, इसका फ्रंट एंड पुश कर लीजिएगा, मैं और देख लूंगा बाद में। चलो ठीक है, आप यहाँ से कब तक फ्री होंगे? हो गया, थोड़ी देर लगेगी, ठीक है, थोड़ी देर लगी बस, मुझे ज़्यादा हल्की सी कॉल कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया, वो चलो समझ में ठीक नहीं है, आया। देख लेते इसको भी अभी पुश कर दोगे, बाद में पुश बिल्कुल, करोगे इसमें? हाँ अभी अभी कर दूंगा, वो वाला भी ना हो गया, वो जो हाँ पुराना वो वाला मैंने जो चेक कर प्रॉब्लम लिया। ठीक है ना, हो गया। हाँ वो आ गया, हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा सबसे पहले यूजर को क्या बोलते हैं, एक मैंने साइन अप दिखाया, साइन अप का जो मैंने इधर बनाया हुआ है, तो साइन अप का ही दिखा देता है, लॉगिन, ठीक है। तो ये यूजर का एक तरीके से ना वो है, ठीक है, अगर साइन अप करना होगा, डोंट हैव अकाउंट होगा, उसके बाद तो अभी यूजर को ईमेल दिखेगा और पासवर्ड दिखेगा, ठीक है, यूजर फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। अभी उसका क्या बोलते हैं यूआई ऐसे दिखेगा, जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा ना, तो इसका मतलब ये कि उसने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, सबमिट का बटन है, सॉरी ये वाला,
ठीक है। तो जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा, उसका जो भी डेटा होगा ना इनपुट के अंदर, बेसिकली ये इनपुट, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ठीक है, ये खुद ब खुद ना इस रजिस्टर के थ्रू कहाँ पे चले जाएगा, जहाँ पे मैंने इस फॉर्म के सबमिट हैंडलर को कॉल करा होगा। फॉर्म का सबमिट हैंडलर कौन है? ये लॉगिन FN है, लॉगिन फंक्शन, ठीक है। ये लॉगिन फंक्शन के पैरामीटर के अंदर बेसिकली इस रजिस्टर का जितना भी डेटा होगा ना, अभी क्या, अभी यूजर ईमेल है और यूजर पासवर्ड है, तो यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड खुद ब खुद कहाँ पे चले जाएगा, इस डेटा के अंदर चले जाएगा, जो बेसिकली क्या है, लॉगिन फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म के सबमिट होने पे कॉल हो जाएगा। तो डेटा के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है, कोई बताए? एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा? एक्सेस वो होगा, टोकन, रिफ्रेश टोकन होगा, और यूजर नेम, यूजर पासवर्ड इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर फॉर्म के अंदर ना, नेम होगा, वो होगा, क्लासेस होंगी ना ईमेल और उसकी, पासवर्ड है। क्या कह रही है? यूजर ईमेल, हाँ, यूजर ईमेल और पासवर्ड। बिल्कुल ऐसे है। यूजर ईमेल और पासवर्ड उसको खुद ब खुद मिल जाएगा ना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसके थ्रू, किसके थ्रू, यूजर रिएक्ट फॉर्म के थ्रू, इनपुट के थ्रू। तो इसका एक की होगी यूजर ईमेल और वैल्यू वो होगी जो यूजर पास करेगा, और एक की होगी यूजर पासवर्ड और वैल्यू वो होगी जो यूजर पास करेगा। तो वो दोनों चीजें मेरे पास उठ के कहाँ पे आ जाएंगी, इधर आ जाएंगे डेटा के अंदर। और फिर क्या होगा, फिर मेरा फॉरन ना क्या कहते हैं, ये वाला क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, लॉगिन फंक्शन कॉल होगा और फिर रिस्पॉन्स जाएगा HTTP लोकल होस्ट 8000 पे। तो अभी आप एज्यूम करें कि रिस्पॉन्स जा रहा है ना, ठीक है। साइन इन के प्रोसेस पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, कौन से मेथड के साथ, पोस्ट के मेथड के साथ, और हेडर्स के अंदर डिफाइन हुआ होगा कि यार एप्लीकेशन ना जेसन है। अगर मैं इधर आऊँ ना, अभी हम देखते हैं ना, कुछ प्रोसेस देखते हैं और फिर मैं आपको हेडर्स डिफाइन कर, खैर हमने बताया भाई ये सब कुछ। ठीक है, ये रहा रिक्वेस्ट हेडर्स, ये रहे। एक मिनट, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखना था। URL नहीं, मैंने कहाँ भेजी है वो देखना, ये तो पता है। नहीं, मेरा वाला कंटेंट टाइप, हाँ ये रहा। खैर, लॉस नीचे आ रहा है ना, 8000। एक मिनट, मैं जो देखना चाह रहा हूँ ना, हाँ ये रहा, ठीक है। ये मेरा क्या बोलते हैं, हेडर्स मेरे इस तरीके से जाएंगे ना, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, हेडर्स मेरे इस तरीके से डिफाइन हुए होंगे, क्या बोलते हैं, कौन से, बेसिकली इस पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट URL हो गया, पोस्ट का मेथड हो गया, 200 ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो मेरे रिस्पॉन्स के जो हेडर्स होंगे वो होंगे एप्लीकेशन जेसन में मेरा रिस्पॉन्स जा रहा होगा। टाइम वाइम लिखा हुआ यूबीकॉम के सर्वर पे जा रहा है, ओरिजिन बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मेरी ना उठ के जाएंगी। तो आप ये पूरा इस तरीके से ना डिफाइन हुआ है, ठीक है। और फिर हम इधर से विंडोज विंडोज जो भी हमें लेना हो वो हम ले सकते हैं ना, सेम साइड वगैरह ना। तो इस तरीके से मेरा अभी एज्यूम करें कि जा रहा है ना, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जाएगा और फिर बेसिकली वो जाएगा मेरे उस पर बैकएंड पे जाएगा, जहाँ पे मैंने इसको ये वाला URL जहाँ पे हिट होगा, और जाएगा इस बॉडी की जो भी डेटा होगा ना उसके साथ जाएगा। डेटा क्या है, जो मेरे यूजर ईमेल और पासवर्ड है ना वो जा रहा होगा मेरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बेस पे ना। और फिर मेरा, ठीक है, रिस्पॉन्स मेरा कहाँ पे आ जाएगा, पहले जाएगा, एज्यूम करें जा रहे हो रास्ते में ना, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा, बोलेगा कि यार घर पे जाकर बोलेगा ये आपकी डिलीवरी है, डिलीवरी के अंदर वो बोलेगा डेटा है, यूजर ईमेल और पासवर्ड, और फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स में वो पैसे दे देगा। पैसे यानी कि टोकन दे रहा है, टोकन एक्सपायरी टाइम, टोकन एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्स आइटम। वो बोलेगा हाँ यार ये बचे हुए पैसे हैं, ठीक है। और ये लेके जाएगा, अब यूजर के पास आएगा वो आपसे ना कि यार ये लो आपके बचे हुए पैसे, ठीक है। अब वो बचे हुए पैसे लाके ना इधर रख देगा, ठीक है। अब यूजर क्या कह रहा है, यूजर अभी हम देखते हैं रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, रिस्पॉन्स बेसिकली इधर आ जाएगा। और फिर हम रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, टोकन मिल रहा है, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, उनका एक्सपायरी टाइम। उधर क्या बोलते हैं, यूजर को पैसे मिल रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो कहेगा कि यार इन पैसों को आप क्या करो, आप सबसे पहले चेक कर लो क्या ये पूरे पैसे हैं। वो बोलेगा हाँ यार ये रिस्पॉन्स यानी कि पूरा है, ठीक है, ओके रिस्पॉन्स यानी कि उसने कुछ क्या बोलते हैं बैड सर्विस नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बोला हाँ ठीक है भाई, रिस्पॉन्स ठीक है। तो बोलेगा हाँ यार ये वाला नहीं चलेगा। अगर क्या बोलते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो बोलेगा एरर के अंदर सेट करा दो। उधर हम कहेंगे कि यार इसको वापसी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए पैसा ना, ठीक है। जो भी प्रोसेस होगा तो वो हमने करा दिया, ठीक है। उसके बाद बोलेगा हाँ यार ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है, अब ठीक है, पार्सल हमारा ठीक गया, पैसे हमें बाकी मिल गए। तो मैं क्या कहा, मैंने यार आप क्या करो, आप सबसे पहले ये करो, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन को ना उस रिस्पॉन्स के अंदर से ना, रिस्पॉन्स बेसिकली एक ना हमारे पास क्या बोलते हैं पम्फलेट के अंदर कह लें कि ना एक ना पैसे लिखे हुए थे, तो मैंने लाई उसके अंदर से आप क्या करो पैसे निकलवा लो। तो एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन हमें एक डिब्बे के अंदर मिला था, उसके अंदर से मैंने एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन निकलवा लिया। 2.5 बजे से छोटा डिब्बा और 2 डिब्बे हमने निकलवा लिया, ठीक है, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार इनके अंदर टाइम सेट करो। सबसे पहले हमने टाइम का मॉड्यूल बनाया और फिर हमने उस टाइम के अंदर ना जो हमें क्या बोलते हैं
रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन का जो एक्सपायरी टाइम था ना उसको हमने निकलवाया और उसको सेकंड्स के अंदर सेट कराया और फिर हमने सीधा सीधा सेट कुकी का हमने मेथड कॉल करा और फिर हमने बोला कि यार इसको क्या करो सेट करा दो इस की के साथ इस वैल्यू के साथ और क्या बोलते हैं ऑप्शंस के अंदर हमने उसका एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर दिया जो भी एक्सपायरी टाइम था और फिर हमने बाद में उसको ये कह दिया कि यार राउटर के जरिए ना पुश करा दो यूजर जैसे ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो यूजर को पुश भी करा दो कहाँ पे स्लैश होम के पेज पे ना इसलिए यूजर ये पूरा प्रोसेस होने के बाद यूजर कहाँ पे जा रहा है स्लैश होम के पेज पे जा रहा है बस ये सिंपल सा प्रोसेस होगा लॉगिन की बेस पे और साइन अप का प्रोसेस भी ऐसे ही होगा ना ठीक है बिल्कुल सेम होगा तो यूजर इस तरीके से ना सुकून से क्या होगा पुश हो जाएगा अपने पेज पे और राउटर के अंदर बहुत सारे मेथड्स है अगर मैं इधर आके देखूं प्री फैच फॉरवर्ड बेसिकली पहले कहाँ था बैक यानी कि पहले कहाँ था ठीक है बाद में कहाँ जाएगा ठीक है और भी है रिफ्रेश कर देना रिप्लेस कर देना इस यूआरएल को उस यूआरएल के साथ ठीक है तो अभी हमने पुश करा है सिंपल रिफ्रेश भी करा सकते हैं तो इतना प्रोसेस है ना लॉगिन साइन अप का ना यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी बेस पे रिएक्ट हो फॉर्म की बेस पे या एक्सेस टोकन एफएस टोकन की बेस पे एक ये बताइए ये जो अभी आपने रखा है ना सेट एरर इसके नीचे जो आपने किया है कॉन्स्ट करके डिफाइन किए हैं रिफ्रेश यहाँ पे नीचे ना नीचे इसके भी नीचे ये जो आपने एक्सेस एक्सपायर टाइम जो लिखा है एक्सपायरेशन टाइम जो लिखा है ये गेट सेट आपने एक साथ कर दिया है जो कुकीज में सेव करवाया ठीक जो है आ रहा है उसको मैंने cookies सबसे इसके ऊपर पहले वाली लाइन मैंने सबसे पहले इसके क्या ऊपर कर हाँ इसी पे ना कह रहे इसके हैं ऊपर इस हाँ दोनों की दोनों ठीक है गेट हाँ मैं सेट देख रहा हूँ हाँ मैंने साइमल्टेनियसली किया है आपने हाँ मैंने देख मैं बताता हूँ ना सबसे पहले डिफरेंस एक्सपायरी टाइम के अंदर मुझे एक डेट मिली थी ना ठीक है मैंने उस डेट को मैंने कहा क्या है, सबसे पहले आप सेट करा दो कुछ सेट कराना है मुझे अभी देखें अभी क्या टाइम हो रहा था 12:40 और कुछ सेकंड्स हो रहे होंगे 10 सेकंड्स हो रहे होंगे ना तो अब 12:40:17 हमारे पास सेकंड हमारे पास पूरा एक वो पड़ा हुआ है ना टाइम तो मैंने कहा मैंने कहा यार इसके अंदर सेकंड्स को ऐड कर दो सेकंड सेट करा दो अब मैं कितने सेकंड सेट कराऊंगा मैं अगर उसको सिर्फ ये डिफाइन कर दूं ना कि यार इतने सेकंड सेट करा दो तो अगर मेरे जो प्री डिफाइन जो सेकंड्स है ना मिसाल के तौर पे अगर क्या बोलते हैं 40 सेकंड्स गुजर गए ना तो फिर वो काउंट नहीं होंगे मैंने कहा कि यार आप पहले गेट कर लो सेकंड्स को ठीक है आप 40 सेकंड वो गेट कर लेगा मैंने अब उन 40 सेकंड्स के अंदर प्लस करा दो और सेकंड्स ये काम करा मैंने तो फिर एक बिल्कुल क्या बोलते हैं एक एक्चुअल टाइम हमें ना दे देंगे हम क्या बोलते हैं इसको रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम को ना ठीक है यानी गेट सेट दोनों कर लिया थैंक यू हाँ यही कंफर्म करना था लॉजिक मेरे समझ में आ गई थी ठीक हो गया गेट साइड यान दोनों कर लिया और दोनों किसी को कर कोई प्रॉब्लम मैरिन भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो सब समझ आ रहा है ठीक है तो अब क्या बोला अगर टाइम मिले ना तो एक काम ये करिएगा साइन अप का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होगा बैक एंड भी आपके पास है फ्रंट एंड भी आपके पास है आपको कल ना साइन अप का प्रोसेस बस ना करके लाना है कोशिश करिएगा हाँ कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ठीक है साकिब भाई कोई प्रॉब्लम मेरा साकिब इंशाल्लाह ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल थैंक यू ठीक हो गया ठीक हो बाकी कल इंशाल्लाह हम ना क्विज के कंट्रोलर सीखेंगे क्योंकि हमारा साइन अप का प्रोसेस अगर सब करके आ गए तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बस ना बाकी क्विज के कंट्रोलर्स फिर असल जो काम है ना वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह एक खैर एवरीवन जी बोलिए एक चीज थोड़ी थी अच्छा अभी तो आपने करवाया जेसन से बिल्कुल काम और उस उधर आपने दिया है लॉगिन मॉडल किया हुआ है आपने साइन इन में ना लॉगिन मॉडल जो आपने बनाया था वो किया है अच्छा अगर हम फॉर्म से करेंगे तो हम वो जो साइन इन में आपने ऑथेंटिकेशन का वो लगाया था फंक्शन बहुत ओथ का हाँ वो ओथ का फंक्शन लगाया था तो बिल्कुल उन दोनों में स्लाइटली फर्क क्या हुआ उसमें ये हुआ कि वहां से बैकएंड से ऑथेंटिकेशन करके आ रहा है और अभी जो हमने लगाया है उसमें बैकएंड से ऑथेंटिकेशन नहीं हुई है फ्रंट एंड पे हो रही है नहीं नहीं काम दोनों का सेम ही होता है सिर्फ ना और टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म ना बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है वो कहते हैं कि यार अब जो मुझे जो जिस पैरामीटर के अंदर ये चीज खास कर दोगे ना तो अब काम क्या होगा उस पैरामीटर का वो पैरामीटर फॉर्म डेटा बन जाएगा और दो चीजें लेगा एक यूजर नेम और यूजर पासवर्ड एक तरीके से हाँ स्ट्रक्चर बता देते हो आप ये काम जाहिर सी ये बात है आपको अपने यूजर बैकएंड की पासवर्ड नॉलेज नहीं पे लेता वो खाली पासवर्ड लेता है उससे यूजर नेम यूजर और पासवर्ड पासवर्ड लेता यूजर नेम हाँ और यूजर हाँ पासवर्ड खाली यूजर पासवर्ड नेम दे रहे हैं और तो खाली ऑथेंटिकेट हो पासवर्ड गया ना लेता है यूजर पासवर्ड नहीं ऑथेंटिकेट तो उठा जाहिर सी पाता बात है है हमें खुद ही करना पड़ेगा ना कि हमारी डेटाबेस में ये चीज है और फिर क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन भी खुद ही ऐड कराने पड़ेंगे फ्रंट एंड के अंदर ठीक है मेरी जो लॉजिक मैं पूछना जो चाह रही हूँ कि हम बैकएंड से ऑथेंटिकेशन करते हुए नहीं आएंगे कि वो जाए ना तो बैकएंड पे ही तो हुई हुई ऑथेंटिकेशन सारी बैकएंड पे यहाँ हुई है हम कुकीज प्रोवाइड तो कर रहे हैं डिफरेंस क्या इस हुआ ऑथेंटिकेशन के सिर्फ कुकीज का है ना देखें ये जो कुकीज होंगे यही भेजेंगे हम बैकएंड को और बैकएंड से इन कुकीज पे ही बेसिकली क्योंकि रिफ्रेश होकर मैंने डेटाबेस में स्टोर कराया हुआ है ना तो मैं उसी कुकीज की बेस पे ही तो यूजर को क्या बोलते हैं वो करूंगा वेरीफाई सही है ठीक है
सिर्फ ठीक कुकीज को हम क्या बोलते प्लीज हैं फ्रंट बैकएंड एंड से सेट करा प्रोसेस करके आप यहाँ से कुकीज जाएंगे, बैकएंड से उसका उठाएंगे, सारा प्रोसेस जो हमने बनाया हुआ है रिफ्रेश और एक्सेस टोकन का